नमस्ते मित्रों। विगत हिंदी दिवस 24 सितंबर 2022 को हिंदी पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया होगा। मैं भी हिंदी में लिखता हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं हिंदी पर भी कुछ लिखूँ। उसी क्रम में मैंने 18 पंक्तियों को लिखा है। अब इसकी कोई प्रतिभूति नहीं कि वो पंक्तियाँ आपको प्रिय लगें या अप्रिय लगें, किंतु 18 पंक्तियाँ हम कह के ही रहेंगे। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। अंग्रेजी के बृहद पटल पर बिंदी जैसी दिखने वाली, भारत माता की बिंदी कहलाती है हिंदी। अंग्रेजी के बृहद पटल पर बिंदी जैसी दिखने वाली, अंग्रेजी के बृहद हाट में बस घलुए में बिकने वाली। घलुए में बिकना अर्थात मुख्य वस्तु के साथ गौण वस्तु का निःशुल्क चले जाना, जैसे सब्जी के साथ धनिया और हरा मिर्च जाड़े में निःशुल्क हो जाते हैं। तो अंग्रेजी के बृहद पटल पर बिंदी जैसी दिखने वाली, अंग्रेजी के बृहद हाट में बस घलुए में बिकने वाली, सहभाषा के सम्मुख निस्दिन, सहभाषा भी अंग्रेजी ही है भारत की, सहभाषा के सम्मुख निस्दिन नतमस्तक हो जाने वाली, देश प्रांत के आयोगों में असफलता दिलवाने वाली। अब वो आयोग चाहे वह देश का हो या किसी प्रदेश का हो, भले वह हिंदी भाषी प्रदेश का हो, किंतु यदि उसमें आप सफलता देखेंगे तो हिंदी भाषी प्रतियोगियों को सफलता बहुत कम ही मिलती है। अब देश प्रांत के आयोगों में असफलता दिलवाने वाली, अब बिन इंग्लिश उर्दू शब्दों के 10 पंक्ति नहीं लिख पाने वाली। बहुत कठिन है वर्तमान में कि बिना इंग्लिश या उर्दू के किसी पंक्ति में एक शुद्ध हिंदी का वाक्य आपको मिल जाए। तो बिना उर्दू इंग्लिश शब्दों के 10 पंक्ति नहीं लिख पाने वाली, विधि विधान के कर्तव्यों से दूर भगाई जाने वाली, विधि विधान के कर्तव्यों से दूर भगाई जाने वाली, और तो और विद्यालय अभिव्यक्ति आदि में क्षण क्षण धक्के खाने वाली। आज विद्यालयों में भी हिंदी की वही दशा है, इसको दुत्कार कर भगा दिया जाता है। हिंदी माध्यम में पढ़ना अर्थात अपमान को गले लगाना होता है। लोग ऐसे देखते हैं जैसे ये बहुत बड़ा अपराधी हो बालक जो हिंदी माध्यम में पढ़ रहा हो। तो विद्यालय अभिव्यक्ति आदि में क्षण क्षण धक्के खाने वाली, अपने ही लोगों के मध्य में कभी न गरिमा पाने वाली। हिंदी तुम कब तक जियोगी, अपमानों के विष पियोगी। अपने ही लोगों अर्थात कहा जाता है कि उत्तर भारत हिंदी भाषी है, किंतु उत्तर भारत में हिंदी का जितना अपमान होता है उतना तो दक्षिण भारत में भी नहीं होता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।